So greetings to all, my name is Tushar and this is the recruitment advertisement number SAC 01 2026। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट फ्रॉम इसरो है। इनका एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जहाँ से रिक्रूटमेंट आया है और ये अहमदाबाद में होगा। 12 तारीख तक मतलब 12 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। आप इसमें पेमेंट वगैरह करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट होगा 12 ऑफ फरवरी और ये स्टार्ट का हुआ 23 ऑफ जनवरी। ठीक है, तो ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक अहमदाबाद इज़ वन ऑफ द लीड सेंटर्स ऑफ द इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, SAC focuses on the design and development of the space-borne instrument for communication, navigation, and whatever you can read this। यहाँ पे दो तरीके का रिक्रूटमेंट में दो तरीके की पोजीशन है, वन एक सीनियर और एक है स्टार्टिंग वाला। यहाँ पे दो टाइप्स के रिक्रूटमेंट एंड पोस्ट कह सकते हैं। पहला होगा जहाँ पे आपका वेतन होगा वो 11th लेवल 11 ऑफ पे मैट्रिक्स होगा एंड दूसरा जो होगा लेवल 10। ठीक है, जो 10 है वहाँ पे एमटेक एंड बीटेक रिक्वायरमेंट है और जो लेवल 11 है यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लस पीएचडी कैंडिडेट्स की मांग है। सो विल सी। ये वाला जो देख रहे हैं ये पे 11 वाला है, लेवल 11। ठीक है, जहाँ का बेसिक पे 67,100 होगा। अभी 8 पे कमीशन आएगा तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, RF एंड माइक्रोवेव फर्स्ट वैकेंसी, सॉरी सीरियल नंबर 1 एंड यहाँ पे वैकेंसीज है 2। यू आर PhD इन फील्ड्स रिलेटेड टू RF एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। जो PhD कैंडिडेट्स हैं उसको पॉज करके एक बार पढ़ लें। इसके ये तो एसेंशियल है और ये उसका सपोर्टिव मतलब क्या क्या होना चाहिए, ME MTech वट एवर। दूसरा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक जगह, और एक एग्रीकल्चर फिजिक्स एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी एक वैकेंसी, PhD इन एग्री और यहाँ पे PhD इन फील्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका जो पे मैट्रिक्स होगा वो लेवल 11 का होगा मतलब 67,000 और इसका एज लिमिट है 18 to 35 ईयर्स। ठीक है, एज ऑन 12 ऑफ फरवरी मतलब एक कट ऑफ डेट है। यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब सारे क्वालिफिकेशंस, आपका एज लिमिट भी यहाँ तक बैठना चाहिए। इन एडिशन टू दिस लेवल 11 आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, DA HRA ट्रैवल अलाउंस मेडिकल फैसिलिटीज सारी चीज़ें। जॉब रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन जो जॉब रिक्वायरमेंट की है आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये चयन प्रक्रिया, ये पहले स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको ये लेंगे। तो ये हुआ लेवल 11 मतलब PhD वालों का। और यहाँ से चालू होता है हमारा लेवल 10 मतलब जहाँ पे MTech ME और BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसेंशियल में MTech होना चाहिए, BTech वाले सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते। MTech प्लस BTech या फिर BSc भी यहाँ पे चल जाएगा। तो ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे 3 है और UR में इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं। आउट ऑफ विच 1 वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड टू बी फिल्ड अप एट VSSC। एक ऑटोनोमस बॉडी है इसरो की, बाद में विल सी। यहाँ पे द सीरियल नंबर इज़ 5 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं जिसमें आउट ऑफ विच 3 वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड टू बी फिल्ड अप एट VSSC। एक ऑटोनोमस बॉडी है इसरो के अंदर, तो उसमें 3 वैकेंसीज हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1 वैकेंसी, एग्रीकल्चर में 6 वैकेंसीज, 7 है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जहाँ पे एक वैकेंसी ये NESAC के लिए जो ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है वहाँ पे फिल होगा। ठीक है, तो आप इसका जो भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ME MTech तो पहले मांगा गया है, होना ही चाहिए आपके पास। आयु सीमा एज लिमिट, पोस्ट कोड 4 to 11 ME MTech वाले 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, कट ऑफ डेट है 12 फरवरी एंड फॉर 12 to 16 फॉर MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट 18 to 28 ईयर्स। ठीक है, सर्विंग हाँ सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर अपर एज रिलैक्सेशन एज पर एग्जैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे सभी को यूनिफॉर्मली 750 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जो आपको रिफंड में मिलता है आई थिंक एग्ज़ाम हो जाने के बाद। ठीक है, based on performance in the written test candidates will be shortlisted for interview in the ratio of 1:5 मतलब एक पोजीशन के लिए 5 लोगों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, एंड वेटेज इन द पैनल 50% वेटेज आपका रिटन टेस्ट एंड 50% वेटेज आपका इंटरव्यू होगा। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया 12 से 16 थे और 4 to 11 तक
ये MEM टेक और ये MSc वाले। तो पार्ट ए में 90 मिनट्स, यहाँ पे 75 मिनट्स, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना एक बार। और लास्ट में होगा पार्ट सी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो बी MSc बेस्ड रिक्रूटमेंट्स हैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा शायद MEM टेक वालों का। और टोटल मार्क्स 100 एंड 100, तो इसका 50% निकाला जाएगा और इंटरव्यू का 50%। ठीक है, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस PPT। और ये मेरा एक चैनल है, दिस इज़ फॉर दोज हु हैव जस्ट कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन एंड दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द जॉब्स PSUs में या फिर कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, बेल के बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरा चैनल फोकस्ड ऑन बेल बिकॉज आई वर्कड एट बेल प्रीवियसली। तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल इफ़ यू विश, एंड यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू। इसका जो PDF का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो एक बार जाके देख लेना और खुद से पढ़ लेना। ठीक है, so thank you so much.